दोस्तों, प्रभास की फिल्म द राजा साहब को लेकर जितनी चर्चा हो रही है उतनी ही दुविधा भी है। नाम के सामने आते ही और जैसे ही रिलीज डेट 5 दिसंबर 2025 अनाउंस हुई, लोगों में एक्साइटमेंट तो था, लेकिन साथ में ढेरों सवाल भी थे। ये फिल्म मारुति दसारी डायरेक्ट कर रहे हैं और जॉनरा है हॉरर कॉमेडी, लेकिन सिर्फ हॉरर और कॉमेडी नहीं, इसमें भरपूर विजुअल इफेक्ट्स, भारी भरकम सेटअप और एक ऐसा स्केल है जो कि अब तक इस जॉनरा में कभी नहीं देखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के बजट की, तो इस वक्त इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इसका बजट सुर्खियां बटोर रहा है। कहा जा रहा है कि द राजा साहब का बजट करीब 400 करोड़ से 450 करोड़ रुपए के बीच है। अब इतने बड़े बजट को लेकर सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि क्या एक हॉरर कॉमेडी को वाकई इतनी बड़ी रकम की जरूरत थी? क्या इसमें वाकई इतना बड़ा कंटेंट है? और यही आता है प्रभास का नाम। प्रभास, जिनकी पिछली कुछ फिल्में भले ही बॉक्स ऑफिस पर उतनी कमाल ना कर पाई हो, लेकिन उनकी फीस हमेशा ही चर्चा में रही है। आमतौर पर वो एक फिल्म के लिए 150 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी फीस 37% कम कर दी है, यानी कि सिर्फ 100 करोड़ रुपए लिए हैं। सुनने में ये जरूर लगता है कि प्रभास ने फिल्म के लिए एक बड़ा त्याग किया है, लेकिन असल में उनकी फीस अभी भी फिल्म के कुल बजट का लगभग 22 से 25% हिस्सा है। रिपोर्ट्स कहती है कि राजा साहब के निर्माता वही है जिन्होंने आदि पुरुष बनाई थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। शायद उसी का नुकसान देखते हुए प्रभास ने इस बार खुद को ही थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश की और फीस कम करने का फैसला लिया। इसे एक तरह का गुडविल गेस्चर भी कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, असली टेंशन यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर फिल्म का बजट है 400 से 450 करोड़ रुपए तक, तो उसे कम से कम 800 से 900 करोड़ रुपए की कमाई तो करनी ही होगी, तभी जाकर फिल्म हिट मानी जाएगी। और अब तक इंडिया में सिर्फ गिनी चुनी फिल्में ही ऐसा कर पाई है, जैसे कि बाहुबली 2, KGF 2। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या राजा साहब वाकई इतनी बड़ी कमाई कर सकती है? अब देखिए, कंटेंट की बात करें तो ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें प्रभास का वो अंदाज दिखाई देगा जो कि पहले कभी नहीं देखा गया है। उत्तर भारतीय और नॉन तेलुगु दर्शकों के लिए प्रभास एक सीरियस और एक्शन वाले एक्टर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में वो एक कॉमिक अंदाज में नजर आएंगे, जिसमें कि चुलबुलापन, मस्ती और थोड़ा डरा देने वाला हॉरर सब कुछ मिलेगा। फिल्म में टेक्निकल लेवल पर भी खूब मेहनत की गई है। VFX CGI का बहुत भारी मात्रा में इस्तेमाल हुआ है और इसका जो क्लाइमैक्स है और जो प्री क्लाइमैक्स है वो मिलाकर करीब 30 मिनट लंबा है। रिपोर्ट्स ये कहती है कि इसमें इतनी कल्पनाशीलता है और इतनी विजुअल ग्रैंडनेस है कि अगर सही तरीके से बनाया गया ना, तो ये सीन हॉलीवुड फिल्मों को भी टक्कर दे सकती है। इसी वजह से फिल्म का पूरा VFX किसी लोकल कंपनी को नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल की नामी VFX टीम को दिया गया है, ताकि क्वालिटी पर कोई भी समझौता ना हो। फिल्म का क्लाइमैक्स ही इसका सबसे बड़ा USP बताया जा रहा है और शायद यही वो चीज होगी जो इसे बाकियों से अलग बनाएगी। अब टीजर की बात करें तो कहा जा रहा है कि इस महीने के अंत तक पहला टीजर रिलीज हो सकता है और अगर टीजर सही रहा तो ये फिल्म प्रभास के करियर का एक नया मोड़ बन सकती है। तो एक तरफ प्रभास की नई इमेज, दूसरी तरफ कॉमेडी और हॉरर का तगड़ा कॉम्बिनेशन और तीसरी तरफ इतना बड़ा विजुअल ट्रीट। राजा साहब को लेकर चीजें वाकई में काफी इंटरेस्टिंग हो गई है, लेकिन अब देखना यह है कि ये फिल्म वाकई उस लेवल तक पहुंचती है जिसकी उम्मीद इंडस्ट्री और फैंस दोनों को है, या फिर ये एक महंगे वादे वाली फिल्म बनकर रह जाएगी। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वेल दोस्तों, इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।